वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लग्न जो हमारा खुद का हम खुद लग्न जो है वो हम खुद है। चंद्र जो है वो हमारा मन है। तो लग्न बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, आप सभी जानते होंगे, क्योंकि लग्न को केंद्र भाव भी कहा गया है। कहीं ना कहीं लग्नेश जो है वो पॉजिटिव स्थिति में हो तो व्यक्ति बहुत साहसी और पराक्रमी होता है। लग्न हमारे कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। अब लग्न भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठे तो बहुत ही पॉजिटिव माना गया है। वहीं अगर लग्न भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठ जाए तो व्यक्ति धन के लिए आकर्षित होगा। ऐसा व्यक्ति धन से रिलेटेड कार्य करने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति का धन कमाने के रास्ते स्वयं बना लेते हैं। वहीं अगर सेकंड हाउस, इसके कुटुंब के साथ भी इसके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि अगर लग्न भाव का स्वामी सेकंड हाउस में बैठे तो ऐसा व्यक्ति वाणी के माध्यम से धन तो कमाएगा और अपने अपने परिवार के साथ भी इसके संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि ये कुटुंब के बारे में भी सोचेगा और वाणी भी अच्छी होगी। वहीं अगर लग्नेश आपके बुध हैं और सेकंड हाउस में आए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छे से बात करेगा, इनका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। कहीं ना कहीं या बैंकिंग, एजुकेशन से रिलेटेड काम जरूर करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस बुध या तो बिजनेस कर रहे होते हैं, क्योंकि बिजनेस में भी बुध बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। वहीं अगर बात करें, अगर सेकंड हाउस का लग्नेश सेकंड हाउस में बैठ जाए तो कितना पॉजिटिव है, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो पॉजिटिव ही है। और अपने से सेकंड हाउस में आ रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव है। ऐसा व्यक्ति धन के लिए बहुत ही अच्छे रास्ते निकालेगा और इनके लिए धन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये स्वयं आके धन पे बैठ जा रहे, धन भाव में आ रहे हैं। तो भाई जब कोई ग्रह उस भाव में बैठ, आपका स्वयं का व्यक्तित्व जिस भाव में बैठेगा आपको उस भाव के लिए आकर उस भाव के लिए प्रेरित तो करेगा, धन कमाने की लालसा तो देगा। और धन कमाना बुरा भी नहीं है, तो ये लोग धन कमाने के लिए बहुत लालित होते हैं और बहुत अच्छे प्रयास भी करते हैं। वही अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में बैठे तो थर्ड हाउस क्या है, आपके पराक्रम का भाव है। आप कितने पराक्रमी होंगे, आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, आपके मित्र कैसे होंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे होंगे, छोटी मोटी यात्राओं को भी दर्शाता है। आपके पड़ोसी, आपके जो सेवक हैं उनको भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं लग्न से तीसरे आके बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति, अगर लग्न की स्थिति यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है तो तीसरे में लग्न भाव के स्वामी का बैठना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि तीसरे भाव से ये नवम भाव को दृष्टि करेगा। नवम भाव भाग्य का भाव है, कहीं ना कहीं ये भाग्य भाव से संबंध बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य से इसको भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलने के कारण कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और जब ये पॉजिटिव लग्नेश जहाँ भी पॉजिटिव होंगे, ऐसा व्यक्ति बहुत ही अपने काम के प्रति ईमानदार होता है, दृढ़ निश्चय रखता है। निश्चय इनका विल पावर बहुत अच्छा होता है और ये अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार भी होते हैं। लेकिन लग्नेश, वही एक टर्म एंड कंडीशन है कि लग्न की डिग्री अच्छी, लग्न की डिग्री 20 डिग्री से कम होनी चाहिए। लग्न संगी लग्न में नहीं होना चाहिए और लग्न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यहाँ पे आगे नीचे राशि में बैठे तो भी जहाँ भाव पे दृष्टि कर रहा है वहां तो पॉजिटिव दे ही देता है, क्योंकि अगर लग्नेश थर्ड हाउस में बैठेगा तो नवम को दृष्टि करेगा, जो पॉजिटिव माना गया है। वहीं ऐसा व्यक्ति अपने का बहुत पराक्रमी होगा, क्योंकि पराक्रम भाव में लग्नेश बैठना व्यक्ति को पराक्रमी बना देगा। और व्यक्ति कहीं ना कहीं यात्रा करने का, मतलब उसे यात्रा करने का शौक होगा। ऐसे छोटी मोटी यात्राएं इसकी होती रहेंगी। वहीं व्यक्ति धार्मिक भी होगा, क्योंकि नवम भाव से संबंध बन रहा है, उसमें नवम भाव की कंडीशन भी देखनी होगी। वहीं अगर बात करें, देखिए सबसे पहले तो लग्नेश कितनी डिग्री पे है, लग्न कितनी डिग्री पे है, जो ग्रह बैठा है वो किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र के उप नक्षत्र में, क्योंकि नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र के चरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 नक्षत्र हैं, तो सबको देखना पड़ता है। फिर आपकी महादशा अंतरदशा किसकी चल रही है, आपकी उस समय जो ग्रहों का गोचर है वो आपके फेवर में है या नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिडिक्शन देना चाहते हैं तो एक ग्रह के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। आपके सिर्फ लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, लेकिन हाँ, लग्नेश का थर्ड हाउस में बैठना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। वहीं लग्नेश का फोर्थ हाउस में बैठना, लग्नेश का फोर्थ हाउस जो है वो अपनी खुद की माँ का भाव है, हमारी माँ का, हमारे प्रॉपर्टी का, भूमि वाहन का, लग्जरी सुख का, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धांत के अनुसार फोर्थ हाउस को कहीं ना कहीं मोक्ष का भाव भी माना जाता है। जब व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, व्यक्ति का मन ही डिसाइड करता है कि उसको सारी इच्छाएं पूरी करके मोक्ष की तरफ जाना है, या आप किसी से जेलसी रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे,
या आप कैसे हैं ये आपका मन डिसाइड करता है। बहुत अगर आप किसी पे जेलसी रखते हैं, किसी के लिए सद्भावना रखते हैं, आपको किसी पे दया आ जाती है या आप किसी को हेल्प करना पसंद करते हैं, तो ये आपके 4th हाउस की कंडीशन से पता चलता है। जब आपका मन अच्छा होता है तो आपको हर किसी पे दया आ जाती है, आप हर किसी का पॉजिटिव सोचते हैं। वहीं अगर आपका मन पीड़ित है तो आप लोगों से ईर्ष्या करते हैं, आपको लोगों की उन्नति पसंद नहीं आती, आप लोगों में कमियां निकालने लगते हैं। तो 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्धांत के अनुसार 4th हाउस को मोक्ष का भाव भी माना गया है। क्योंकि व्यक्ति के मन के बिना, जब तक उसका मन अच्छा नहीं है या वो अपने मन से संतुष्ट नहीं है, तब तक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 4th हाउस जो है वो मोक्ष का भाव भी माना गया है। तो 4th हाउस जो मदर का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, तो लगने से यहाँ पे बैठे तो व्यक्ति के पास धन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को धन और प्रॉपर्टी के लाभ होते हैं, माता के साथ भी इनके संबंध अच्छे होते हैं। वही 4th हाउस जो है वो लग्न से 4th आया, तो लग्न का सुख, तो व्यक्ति सुखी रहेगा क्योंकि सुख का भाव भी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर लग्न से उसके शनि नहीं है, क्योंकि देखिए शनि कहीं ना कहीं विलंब के कारक है, दुख के कारक है, तो अगर 4th हाउस में शनि का बैठना व्यक्ति को दुखी बना देता है, बिना रीजन के व्यक्ति दुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति रीजन ढूंढ लेता है दुखी रहने के, क्योंकि 4th हाउस में शनि व्यक्ति को खुश नहीं रहने देता। खुशियां तो बहुत है लेकिन दुखी रहने का रीजन ढूंढते हैं ऐसे लोग, क्योंकि शनि विलंब के कारक है, दुख के कारक भी शनि को माना गया है। तो 4th हाउस में शनि का यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है, चाहे लग्नेश होकर बैठे, चाहे भागेश होकर बैठे, चाहे कोई भी भाव के स्वामी होकर बैठे, कारक हैं या अकारक हैं, 4th हाउस में शनि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। अगर तो लग्न अगर पॉजिटिव स्थिति में है तो आपको वाहन, माता का सुख भी देंगे, वाहन भी देंगे, प्रॉपर्टी भी देंगे, घर का सुख भी देंगे, लेकिन मानसिक अशांति आपके जीवन में जरूर देंगे। वही 5th हाउस में शनि का बैठना, 5th हाउस में लग्नेश का बैठना। 5th हाउस आपके संतान का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है, कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशन, आपके मन, क्योंकि इसको लक्ष्मी भाव भी कहा गया है। लक्ष्मी नारायण योग जो बनता है वो भी 5th हाउस और नवम भाव के कनेक्शन से बनता है। तो 5th हाउस से आपके पूर्व जन्म के कर्म भी देखे जाते हैं। तो 5th हाउस में अगर लग्नेश बैठे तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन अर्जित करता है, इसके संतान के साथ इसके संबंध अच्छे होते हैं। लेकिन लव रिलेशन में अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्थिति में है और पंचम हाउस की भी कंडीशन अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जो इनके जो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं इनको भूल नहीं पाता। हमेशा 24 घंटे ये अपने प्रेमी और प्रेमिका के बारे में ही सोचते रहते हैं। अगर चंद्र हुआ तो बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये मूव ऑन नहीं कर पाते। और अगर ये इनकी शादी हो गई और बच्चे हैं तो इनको अपने बच्चों की चिंता बहुत होती है, ये बिना रीजन के भी बच्चों की चिंता बहुत करते हैं। लेकिन लग्नेश यहाँ से लाभ स्थान को देख रहा है तो इनकी मन की इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो किस भाव को दृष्टि कर रहे हैं, वो भाव उनका उच्च का है कि नहीं, वो उनके मित्र ग्रह का भाव है या नहीं, यहाँ पे तत्कालीन मित्रता कर रहे हैं यानी, क्योंकि कभी कभी शनि और सूर्य भी एक साथ बैठने पर तत्कालीन मित्रता कर लेते हैं और उनके निगेटिव प्रभाव में कमी आ जाती किसी की कुंडली में। अगर सूर्य और शनि साथ में, तो अब लोग बोलते हैं सूर्य और शनि साथ में तो व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आएंगी, तो बिना कठिनाई के तो जीवन नहीं चलता। लेकिन अगर वहां पे वो तत्कालीन मित्रता कर लें, कुछ ऐसे भाव के स्वामी हो जाएं, जैसे कि मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली में शनि पंचमेश है और सूर्य इनके लाभेश है, अब ये 3rd हाउस में आके बैठ जाएं तो दोनों ही ना ही मित्र राशि में है, ना ही शत्रु राशि में है, ना ही नीच राशि में है, तो धनु राशि हुई। धनु राशि में ये दोनों पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पे सूर्य और शनि हो सकता है कुछ चीजों में इनको कमी दे दे, लेकिन इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव योग बनता है, क्योंकि पंचमेश और लाभेश का संबंध हमेशा ही एक राजयोग की श्रेणी में काम करेगा। और मैंने देखा है सूर्य और शनि अगर पंचमेश और लाभेश होकर एक साथ बैठ जाएं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे तत्कालीन मित्रता भी करते हैं। और जब भी लाभेश पंचमेश से संबंध बनाएगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, उसके पास लाभ के बहुत अच्छे रास्ते होंगे, इसकी मन की इच्छाएं भी पूर्ति होंगी, इनकम के जरिए भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि 3rd हाउस में बैठ रहे हैं तो 3rd हाउस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव काम करेंगे। वही शनि और सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि शनि और सूर्य यहाँ पे तत्कालीन मित्रता करते हैं। तो कभी भी आपकी कुंडली में अगर सूर्य और शनि आप साथ में देख रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी 2 शत्रु ग्रह भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं।
वहीं बात करें कि अगर कोई भी ग्रह दृष्टि करे, जैसे अभी शनि भी यहाँ पंचम में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति के लव रिलेशन में उसे मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत जल्दी लव रिलेशन का जो रिजल्ट है शादी तक जाने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, अपने घर वालों को मनाना, या बहुत मेहनत के बाद उनकी शायद शादी होगी। लव रिलेशन में थोड़े संघर्ष के बाद उसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। संतान होने में विलंब हो सकता है, लेकिन संतान होती है। संतान नहीं होगी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लग्नेश का पंचम में बैठना पॉजिटिव माना जाता है। वहीं अगर पंचम में जो ग्रह बैठा है वहां पे नीच का बैठा है, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, किस ग्रह के उप नक्षत्र में बैठा है, कौन सा ग्रह उस पर दृष्टि कर रहा है और किस राशि में बैठा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपकी दशा अंतरदशा भी इंपॉर्टेंट होती है। वही लग्नेश अगर 6 हाउस में बैठे तो कहीं ना कहीं ये बीमारियों पे खर्चा कराएगा, क्योंकि 6 हाउस जो है वो बीमारियों का भाव है, शत्रुओं का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जब भी अगर लग्नेश की स्थिति थोड़ी सी डैमेज होके यहाँ पे बैठ गए तो कहीं ना कहीं इनका बीमारी पे खर्चा ज्यादा होता है। बार बार व्यक्ति बीमार होता है, इनका विल पावर अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ बीमारियां इनको लगी रहती है, या फिर इनको भ्रम रहता है कि मैं बीमार हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं 6 हाउस में लग्नेश का बैठना इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है। अगर आप जॉब की नजर से देखें तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि 6 हाउस में अगर लग्नेश बैठे तो ऐसा व्यक्ति जॉब में अच्छा करेगा। इसके जॉब अगर यहाँ पे लग्नेश अच्छी स्थिति में, लेकिन लग्नेश के साथ जैसे शनि बैठे हैं, अब शनि के साथ राहु भी बैठ जाए या शनि के साथ सूर्य भी बैठ जाए तो यहाँ कहीं ना कहीं बीमारियों पे खर्चा होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि शनि और सूर्य किस भाव के स्वामी होकर यहाँ पे बैठे हैं। वहीं अगर 7th हाउस में आपका लग्नेश बैठे तो 7th हाउस में लग्नेश बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, क्योंकि 7th अपने से 7th जब भी कोई ग्रह बैठता है, देखिए 6 हाउस में बैठना षष्टक भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं आप शत्रुओं से और बीमारियों से परेशान रहते हैं। आप पे कोई कोर्ट केस से भी कभी कभी लोग परेशान होते हैं। अगर कोई एनजीओ में काम करता है या कोर्ट रिलेटेड बैंकर है, सॉरी एडवोकेट है या जज है, तो ऐसे लोगों को चलता है, पॉजिटिव वर्क करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर 7th हाउस में शनि कोई भी ग्रह यहाँ पे लग्नेश अगर 7th हाउस में बैठे तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि लग्नेश जो है वो 7th बैठ रहा है। अब 7 अपने से 7वां तो कोई भी घर में बैठेगा कोई भी ग्रह तो पॉजिटिव देगा। 7th हाउस जो है वो पॉजिटिव भाव माना गया है, तो 7th हाउस में बैठने पर व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखता है, अपने पार्टनर पे पूरी तरह समर्पित हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव रखता है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ भी अच्छी चलती है, या अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब फाइनेंशियली नहीं, लेकिन अपने जीवन के लिए इन्हें अपने पार्टनर की जरूरत पड़ती है, अपने पार्टनर के बिना रह नहीं पाते। लेकिन अगर 7th हाउस बिजनेस के लिए भी देखा जाता है तो बिजनेस भी बहुत अच्छा करते हैं, पार्टनरशिप में भी इनको लाभ होते हैं। वहीं अष्टम में अगर मान लीजिए अष्टम में लग्नेश बैठे तो अष्टम में लग्नेश अष्टक मतलब 8वां भाव मृत्यु का भाव है, यहाँ पे अचानक से धन लाभ भी कराता है। लेकिन अष्टम में लग्नेश का आना इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता, व्यक्ति का विल पावर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर व्यक्ति गुण विद्या जैसे कि विज्ञान से जुड़ा कुछ काम करता है या साइकोलॉजी से रिलेटेड जैसे कि साइकेट्रिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कुछ ऐसा काम करता है तो ये बहुत पॉजिटिव वर्क करता है। अगर कोई ऐसी जिनके लग्नेश अष्टम में है और वो कुछ ऐसी फील्ड में चले जाएं जहाँ पे उन्हें काउंसलिंग करनी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें समझनी है, डॉक्टरी से रिलेटेड, सर्जन भी बहुत अच्छा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। वहाँ सर्जन के मंगल की स्थिति भी देखनी जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के संबंध उनके ससुराल पक्ष के साथ अच्छे होते हैं। 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति वाणी भी अट्रैक्टिव होती है, व्यक्ति को धन के भी अच्छे लाभ होते हैं। वहीं नवम भाव में लग्नेश का बैठना तो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लग्नेश जो है वो नवम भाव में बैठेंगे, नवपंचम योग बना देंगे। तो जब भी नवपंचम योग बनेगा तो ये एक राजयोग की श्रेणी में आएगा। नवम भाव में लग्नेश का बैठना, उसके भाग्य का सपोर्ट उसे बहुत अच्छा मिलेगा, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा। ऐसे व्यक्ति को इसका पराक्रम भी अच्छा होगा, क्योंकि नवम में बैठा लग्नेश आपके तीसरे भाव को देख रहा होगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी और साहसी होगा ही, और इसे इसके भाग्य का साथ भी बहुत अच्छा मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी। ऐसा व्यक्ति अगर गुरु का संबंध केतु से बन रहा हो या नवम भाव का संबंध लग्नेश से बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, दानी प्रवृत्ति का भी होता है। वहीं लग्नेश नवम में पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। वहीं बात करें 10th हाउस में लग्नेश, तो 10th हाउस में लग्नेश बहुत ही ये आपका करियर भाव है, आपके कर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है।
तो यहाँ पे अगर 10th हाउस में लग्नेश अच्छा बैठे तो ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ये अपने कर्म के प्रति बहुत निष्ठावान और धैर्यवान होते हैं। इनके कार्य क्षेत्र में इन्हें बहुत अच्छी सफलता और सक्सेस देखने के लिए मिलती है। इनका कार्य क्षेत्र में इनका नाम भी अच्छा होता है, इन्हें फेम भी बहुत अच्छी मिलती है और ये बहुत आगे भी जाते हैं। अगर शनि हो तो थोड़े विलंब के बाद जाते हैं, पर पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। 10th हाउस में शनि वैसे पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बस इतना है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद रिजल्ट मिलते हैं। और आप जब मेहनत करने लगे और फल की चिंता छोड़ दें तो शनि आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि जो शनि देते हैं ना वो बहुत मेहनत के बाद देते हैं, और जो शनि देते हैं वो छीनते नहीं है आपसे। आपके पास हमेशा के लिए वो रह जाता है, आपका नाम, आपका कार्य क्षेत्र में मिली सफलता आपके साथ जीवन भर रहती है। वही 11th हाउस में लग्नेश का बैठना आपकी इच्छाओं, मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है। कहीं ना कहीं आपके जो मन है वो उस मन की इच्छाओं को पूर्ति करता है। आपका लाभ स्थान भी है तो आपके लाभ अच्छे होंगे। 11th हाउस और अपने से 11th बैठ रहा है तो आपको अपने आप से ही लाभ होंगे। ऐसा व्यक्ति अपने लाभ के अवसर खुद ही खोज लेता है, और ऐसे व्यक्ति को एक से ज्यादा लाभ के स्थान मिल जाते हैं। मतलब एक से ज्यादा लाभ के स्थान, बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस से भी लाभ हो रहे हैं, जॉब कर रहा है तो जॉब से भी लाभ हो रहे हैं, या एक से ज्यादा बिजनेस कर रहा है, या मल्टीप्लाई काम कर रहा है, एक से ज्यादा इनकम के रास्ते हैं ऐसा। फिर उसके बाद अगर 12th हाउस में लग्नेश बैठे तो यहाँ से लग्न का व्यय होगा, क्योंकि 12th हाउस जो है वो व्यय का भाव है। लग्नेश अपने ही भाव के एक घर पीछे बैठ के अपने हाउस का व्यय कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को हेल्थ से रिलेटेड परेशानी आती है। इनका जो निश्चय है, जो विल पावर है वो कमजोर हो जाता है। ये बार बार अपने आप से हार मान लेते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, छोटी छोटी सी बातों से परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। विल पावर, कॉन्फिडेंस ये थोड़ा सा कभी कभी कमजोर कर देता है 12th हाउस में बैठा आपका लग्नेश। लेकिन अगर 12th हाउस में लग्नेश बैठे तो एक चीज के लिए पॉजिटिव है, आप हॉस्पिटल से रिलेटेड कार्य में आपको सफलता दिला सकता है, जेल से रिलेटेड कार्यों में सफलता दिला सकता है, अब्रॉड से रिलेटेड कार्यों में सफलता दिला सकता है, या आपको अब्रॉड सेटल कर सकता है। कुछ तो हर हाउस में, मैंने जैसे हर बार ये कहा है कि हर हाउस का एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भाव है। तो तराजू के हर तराजू के दो पलड़े हैं। अगर आप पॉजिटिव को ज़्यादा करेंगे तो निगेटिव नीचे हो जाएगा, और अगर आप एक को भारी करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जब भी आपकी कुंडली में किसी भाव का निगेटिव प्रभाव आपको मिल रहा है तो आप कोशिश करें कि आप उसके पॉजिटिव भाव को एक्टिव करें। जब भी आप पॉजिटिव भाव को उठाएंगे और उसके पॉजिटिव भाव को, मतलब आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे तो निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जब भी आप तराजू में एक तरफ वजन बढ़ा देंगे तो दूसरा तरफ वो झुक जाता है। तो जब आप पॉजिटिव काम करने लगेंगे तो निगेटिव ऑटोमेटिकली झुक जाएगा और कम हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।